ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, सब जगह से निराश हो जाते हैं। केवल एक राधा रानी की कृपा से ही राधा कुंड में भक्त वैष्णव सभी स्नान करके गए हैं। एक नहीं, उनको 2 पुत्र राधा रानी ने उनको प्रदान किए हैं। ये राधा रानी की कृपा है, महिमा है। क्योंकि राधा कुंड समम तीर्थम नास्ति ब्रह्मांड गोलोके, राधा कुंड के समान इस भूतल पर सर्वश्रेष्ठ प्रिया प्रीतम का धाम, श्रेष्ठ धाम श्री राधा। वही अष्टमी संतान देने वाली अष्टमी है। उस दिन विशेष करके जिन माता बहनों के, जिनके वंश में वृद्धि नहीं होती, पुत्र पौत्रादि नहीं होते, बेटी होती है, पुत्र नहीं होते, कोई भी संतति नहीं होती, वो लोग यहाँ अपना आवें, आनंद से श्री राधा कुंड में स्नान करें। माता बहनें सुबह से अपना व्रत करें। और एक जो है फल यहाँ पर रात्रि को कार्तिक वधी अष्टमी, कृष्ण पक्ष की अष्टमी है, उसको हम लोग अघोई अष्टमी कहते हैं। उसी दिन राधा कुंड श्याम कुंड का प्रागट्य तिथि है। उसी ही दिन राधा कुंड श्याम कुंड बने हैं। और उसी ही दिन राधा रानी किशोरी जी ने यहाँ वरदान दिया है, जो भक्त वैष्णव अपनी मनो अभिलाषा लेकर के श्री राधा कुंड के श्री जल में स्नान करते हैं, उस अघोई अष्टमी को वो संतति देने वाली अष्टमी है। सभी भक्तों को राधे राधे। मैं कृष्ण गोपाल शर्मा एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज माधुरी में। भक्तों, आज हम पहुंचे हैं श्रीधाम राधा कुंड, जहां पर हम आपको बता दें अहोई अष्टमी का पवित्र स्नान होने वाला है। वो कब होगा और उसके बारे में क्या महात्म्य है, उसकी क्या कथा है, वो सब जानकारी के लिए आज हम श्रीधाम राधा कुंड पहुँच चुके हैं। कार्तिक मास में अष्टमी के दिन एक विशेष स्नान होता है, जिसको संतान प्राप्ति के लिए बोला जाता है। उसका क्या महात्म्य है, उसकी क्या कथा है, उसकी क्या संपूर्ण जानकारी, उसके लिए हम श्रीधाम राधा कुंड पहुंच चुके हैं। आप ये दर्शन कीजिए इस पवित्र से कुंड के, जो राधा रानी को समर्पित है। ये राधा कुंड है, इसके वहाँ से हम आपको संगम पर लेके चलेंगे और उस अहोई अष्टमी के स्नान की संपूर्ण जानकारी यहाँ के पुरोहित जी से दिलवाएंगे। तो आइए संगम पर चलते हैं। राधा कुंड और कृष्ण कुंड के संगम पर चलकर यहाँ पर हम संपूर्ण जानकारी आपको दिलवाएंगे। भक्तों, हम राधा कुंड के संगम पर पहुंच चुके हैं। हमारे साथ यहाँ के पंडित जी हैं। प्रभु जी, सबसे पहले तो अपना परिचय आप हमें दें। जय जय श्री राधे श्याम। मैं पंडित विष्णुकांत शास्त्री, तीर्थ प्रबोध राधा कुंड श्याम कुंड संगम। अहोई अष्टमी का विशेष स्नान है। सबसे पहले तो आप हमें बताइए, ये कब होगा, कौन सी तारीख में होगा और कौन सा समय होगा? देखिए, राधा कुंड में बड़ा ही पावन और पुनीत मास कार्तिक दामोदर मास चल रहा है। बड़े ही दूर दराज से बड़े श्रद्धालु भक्त वैष्णव श्री राधा रानी के चरणों में राधा रानी का अर्चन करने के लिए, राधा कुंड में वास नियम मास करने के लिए पधारे हैं। इसी कार्तिक मास के मध्य में अघोई अष्टमी, कार्तिक वधी अष्टमी कृष्ण पक्ष की अष्टमी है, उसको हम लोग अघोई अष्टमी कहते हैं। उसी दिन राधा कुंड श्याम कुंड का प्रागट्य तिथि है। उसी ही दिन राधा कुंड श्याम कुंड बने हैं। और उसी ही दिन राधा रानी किशोरी जी ने यहाँ वरदान दिया है, जो भक्त वैष्णव अपनी मनो अभिलाषा लेकर के श्री राधा कुंड के श्री जल में स्नान करते हैं, उस अघोई अष्टमी को वो संतति देने वाली अष्टमी है। अघोई माता श्री राधा रानी किशोरी जी का जो पूजन करते हैं, अघोई माता का माता बहनें व्रत करती हैं। और सुबह से ही भक्त वैष्णव यहाँ स्नान ध्यान पूजन का क्रम चलता है। जो पुत्र पौत्र आदि के लिए, वंश वृद्धि के लिए स्नान करते हैं, रात्रि को 12 बजे से स्नान प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है, अष्टमी को। और सुबह तक ब्रह्म मुहूर्त तक चंद्र भगवान की सन्निधि में, तारे भगवान की सन्निधि में यह स्नान चलता है। और अष्टमी, अघोई अष्टमी को ये पर्व मनाया जाएगा। और जो भी आए अपना श्रद्धा से, भक्ति से, प्रेम से, क्योंकि राधा रानी प्रत्येक भक्त की मनोकामना को पूर्ण करने वाली हैं। शास्त्र कहते हैं, यम यम काम्यते कामम तम तम प्राप्नोति साधका, श्री राधा कृपा कटाक्षेणो भक्ति स्यात् प्रेम लक्षणा। जो साधक जिस भाव के साथ में राधा कुंड के जल में स्नान करते हैं, श्री जी का दर्शन पूजन अर्चन करते हैं, राधा रानी उनके भाव के अनुरूप उनकी मनोअभिलाषा पूर्ण करती हैं। और अघोई अष्टमी संतान देने वाली अष्टमी है। उस दिन विशेष करके जिन माता बहनों के, जिनके वंश में वृद्धि नहीं होती, पुत्र पौत्रादि नहीं होते, बेटी होती है, पुत्र नहीं होते, कोई भी संतति नहीं होती, वो लोग यहाँ अपना आवें, आनंद से श्री राधा कुंड में स्नान करें। माता बहनें सुबह से अपना व्रत करें। और एक जो है फल यहाँ पर रात्रि को दान करती हैं, पूजन विधान के साथ में अपने नाम और गोत्र के अनुरूप। और जिन वस्त्रों को पहन करके स्नान करेंगे,
उनको त्याज्य करें, फल का अर्पण करें और फल में गुप्त दान रख करके विधि से संकल्पित भाव से अपनी मनोअभिलाषा राधा रानी के चरणों में रख करके बड़े श्रद्धा से प्रेम से राधा कुंड में स्नान करें और अपनी मनोअभिलाषा राधा रानी के चरणों में रखें। जरूर ही जरूर राधा रानी उस भक्त वैष्णव पर कृपा करती हैं। ऐसे ऐसे लोगों को देखा है सब जगह से निराश हो जाते हैं। केवल एक राधा रानी की कृपा से ही राधा कुंड में भक्त वैष्णव सभी स्नान करके गए हैं। एक नहीं, उनको दो पुत्र राधा रानी ने उनको प्रदान किए हैं। ये राधा रानी की कृपा है, महिमा है। क्योंकि राधा कुंड समम तीर्थम नास्ति ब्रह्मांड गोलोके, राधा कुंड के समान इस भूतल पर सर्वश्रेष्ठ प्रिया प्रीतम का धाम, श्रेष्ठ धाम श्री राधा कुंड। वैसे तो सभी श्रेष्ठ हैं, परंतु राधा कुंड, श्याम कुंड, जहाँ किशोरी जी श्याम सुंदर नित्य जल विहार की लीला यहाँ करते हैं। और ये जो कार्तिक मास है, दामोदर मास है, ये बड़ा ही परम पुनीत है। जो भक्त वैष्णव आते हैं राधा रानी के चरणों में अपनी हाजिरी लगाते हैं, राधा रानी उनके ऊपर जरूर ही कृपा करती हैं। क्योंकि नंदनंदन श्याम सुंदर कहते हैं, यथा राधा प्रिया विष्णु तस्यम कुंडम प्रियम तथा सर्वगोपी सुशैवैका नाम विष्णु अत्यंत वल्लभा। श्री श्याम सुंदर कहते हैं, हे किशोरी जी, सबसे प्रिय आप मुझको हो, किंतु आपसे भी अत्यधिक प्रिय है आपका ये श्रीधाम राधा कुंड मुझको प्रिय है। क्योंकि यहाँ साक्षात राधा रानी किशोरी जी जल स्वरूपा हैं, जल के रूप में विराजमान हैं। और आगोई अष्टमी को ऐसा नहीं केवल हम आप लोग ही स्नान करते हैं। उस दिन जितने भी देव हैं और जितने भी तीर्थ हैं सभी मूर्तिमान होकर के राधा कुंड में स्नान करते हैं, अनेक रूपों में आते हैं और राधा कुंड की महिमा का गुणगान करते हैं। श्री जी के चरण धूल अपने मस्तक पर रखते हैं। राधा कुंड के पुनीत पावन जल में स्नान करके जन्म जन्मांतर के ताप पाप संताप सब दूर हो जाते हैं और किशोरी जी के अहेतु की कृपा उस जीव को, भक्त को, वैष्णव को प्राप्त हो जाती है। जो भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं बड़े श्रद्धा से, भक्ति से, प्रेम से, 13 तारीख को सोमवार को अगोई अष्टमी का पर्व है, महास्नान है। सभी बड़े आनंद से राधा रानी का चिंतन करते हुए आएँ, उपवास करें और मन में श्री राधा गोविंद भगवान का, राधा दामोदर भगवान का मन में ध्यान करें, अगोई माता का पूजन करें, कथा सुनें और आनंद से अपना राधा कुंड में डुबकी लगाएं, फलदान करें। राधा रानी आप सभी की मनोकामना जरूर ही जरूर निश्चित ही पूर्ण करेंगी। श्री राधे महारानी श्री राधे के अष्ट सकिन के झुंड और डगर बुहारत सामरो, तो जय जय राधा कुंड। राधा कुंड की महिमा श्रोमणी है, अखंड है, अचंत है, बड़ी मेहमानवित है हमारा राधा कुंड। और कार्तिक के महीने में विशेष पुण्य फल प्रदान करने वाला है। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। जो व्रत रखना सोमवार को रखना, हाँ, अष्टमी को तिथि के हिसाब से जो हम व्रत करेंगे वो तिथि के हिसाब से, ठीक है ना। अच्छा, हाँ, सोमवार को 13 तारीख को अगोई माता का व्रत है। सभी प्रेम से व्रत करें और अपना स्नान करें, फलदान करें। फिर रात को 12 बजे से यहाँ, हाँ, 12 बजे से और ब्रह्म मुहूर्त तक स्नान होता है। ऐसा ही नहीं केवल 12 बजे ही स्नान करना, ना बड़े आराम, बहुत भीड़ रहती है। 12 बजे इसके स्पर्श से चंद्रमा भगवान का दर्शन करके, तारे नारायण के दर्शन करके स्नान आरंभ होगा और प्रातःकाल तक स्नान चलेगा, ब्रह्म मुहूर्त तक। ये विधि है। और जो कपड़े लाते हैं उनको यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। हाँ, वो करके और राधा रानी के श्रृंगार, वस्त्र, आभूषण जो भी यथा योग्य लाना चाहें तो उसका पूजन विधान होता है। सभी विप्र लोग पूजन कराते हैं अपना श्रद्धा से, प्रेम से। राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम। तो आपने देखा किस तरह से संपूर्ण जानकारी राधा कुंड के अहोई स्नान की हमारे विष्णुचंद्र शास्त्री जी ने दी। जो भी भक्त आ रहे हैं वो उनसे संपर्क कर सकते हैं, वो आपको यहाँ पे पूजा करा देंगे अहोई अष्टमी की। तो भक्तों, आज हमने अपने राधा कुंड से दर्शन किए, राधा कुंड धाम के, और साथ ही साथ हमने जाना अहोई अष्टमी के स्नान की संपूर्ण जानकारी। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, कमेंट करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ आज श्रीधाम राधा कुंड से आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।